फ्री से नहीं। अच्छा, फ्री आराम से फ्री अच्छा, दे लो। फ्री फ्री देने के बाद पता चल जाता हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फ्री के बाद लगा सकते हो आराम से। अच्छा सर, कुर्ती देव पे ही टाइपिंग होती हाँ, है? कुर्ती देव 010 मैं सब पे समान भरोसा है। अच्छा, जो सब ले लो सब पे वही चीज़ है। या ये बोलो किसी पे भरोसा नहीं, मतलब सब मेहनत पे भरोसा है, हमने सब पे, मेहनत हाँ। करी है। तो तो जानना क्या चाहेंगे, रहता यदि है आप नोट्स नहीं बनाए होते, तैयारी करना चाहते, तो और छात्रों को ऐसी कौन सी चीज़ें मार्केट में, किस किताब को लेकर के, कौन सी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कैसे वो क्लियर कर सकते थे? उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन वगैरह की उसी के साथ साथ तैयारी करने लगा, आगे बढ़ाया। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं अरुण सर, जिनका आरओ 2021 में 25वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। सर को एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, दोबारा जब उस समय रिजल्ट आया था तब भी उन्होंने बहुत कीमती समय दिया था हमारे चैनल के लिए, और दोबारा भी इस बार कार्यरत हैं, और इस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समय दिया है चैनल के लिए। उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर, जो हमारे व्यूअर्स एक बार फिर से इनको अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बताएं। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने 10th और 12th अपने गृह जनपद कासगंज से की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन वगैरह की उसी के साथ साथ तैयारी करने लगा, आगे बढ़ाया। अच्छा, फिर सर आप सिविल सर्विस की तैयारी वगैरह करने शुरू हाँ, सिविल सर्विस वही ग्रेजुएशन के बाद, तभी लगभग ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से ही अच्छा सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, सर आरओ का ये जो एग्ज़ाम 2021 का था, इसको आपने पहला अटेम्प्ट आपका था कि इसके पहले भी आपने दिया था? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। अच्छा, आरओ का ये पहले एग्ज़ाम आपने दिया आरओ का, इसमें एआरओ में आपका चयन हुआ। सर, जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग वगैरह करी थी? नहीं, स्पेशली आरओ के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, पीसीएस के लिए, मतलब सिविल सर्विस के लिए उससे पहले कर रहे थे, तो इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट की एक एक करके वो तैयारी की थी मैंने। अच्छा, तभी तैयारी करी हाँ। थी। तो सर, अभी तो आपको पता है इसमें बहुत कम दिन बचा हुआ है आरओ के एग्ज़ाम, जैसा सूत्रों से अपडेट मिल रही है कि फरवरी जैसे महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, तो 3 महीने के आसपास का समय है। तो उसी प्रकार को स्ट्रेटेजी को लेकर के हम लोग चलेंगे। क्या अभी संभव है सर, कोई यदि नया बच्चा अभी किताब खोलना चाहे और आरओ बनना चाहे, तो संभव है कि वो कैसे पढ़ाई करके बन सकता है इस समय? देखो, संभव तो कुछ भी है, पर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि जैसे नॉर्मल, जैसे अगर कोई है बच्चा, उसको बेसिक अगर नॉलेज है कि क्या है कैसा है, एक बार जैसे बिल्कुल ही नहीं, कभी कुछ हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाई, जीएस कभी टच ही नहीं किया, उसके लिए तो मुश्किल है। अच्छा, पर पढ़ा है, उसको बेसिक की अगर नॉलेज है तो वो कर ले जाएगा। अभी है टाइम। सर, जैसे हम आप पे एक एग्जांपल लेके चीज़ जानेंगे, जैसे आप अभी एआरओ में पोस्टेड हैं, और मान लीजिए अभी आप अगला फॉर्म आरओ का भर रहे हैं, और आपको अभी ही समय मिला है कि अब फॉर्म भर दिया मैंने, अब से 3 महीने के अंदर हमको आरओ बनना है। सर, आप क्या रणनीति और स्ट्रेटेजी अपनी लेके चलेंगे? सबसे पहले मैं तो प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक। मुख्य परीक्षा का क्या है कि अभी मुख्य परीक्षा के लिए टाइम है नहीं। अच्छा सर, तो मुख्य परीक्षा को छोड़ दो। अच्छा। यहाँ प्री ज़्यादा टफ रहता है कि प्री फाइट कर लेंगे तो मेंस के लिए पर्याप्त टाइम रहता है, मोर देन एनफ रहता है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं प्रीवियस ईयर उठा लूँगा सारा, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, दोनों को उठाऊँगा। अच्छा, कितने साल का? पूरा ही उठा लो, जितना भी। मिनिमम 10 साल का होना चाहिए, लास्ट ईयर 10 ईयर होना चाहिए, तो 2012-13 से उधर का होना चाहिए, 2010 के बाद का स्पेशली। तो उसको उठा के सबसे पहले तो उसको देखूँगा, उससे आइडिया लग जाता है कि वो सब सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जैसे मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा, अपने सारी चीज़ें रिवीजन करूंगा, कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। और करंट अफेयर जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लीजिए फरवरी में एग्ज़ाम होता है, फरवरी 24 में एग्ज़ाम होगा, तो मैं फरवरी 23 से लेकर फरवरी 24 तक की करंट बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। अच्छा, वो करंट पूरा पढ़ लेंगे। 1 साल की, लास्ट 1 ईयर की करंट अच्छे से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना कि चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती है, उसी से करंट अफेयर आती है ज़्यादातर। अच्छा, सर, जैसे कुछ ऐसे, जैसे आपने अपने नोट्स बनाए थे, कोचिंग वगैरह करी होगी आपने, तो उसके नोट्स आपने बनाए। सर, जैसे जानना चाहेंगे, यदि आप नोट्स नहीं बनाए होते, तैयारी करना चाहते, तो और छात्रों को ऐसी कौन सी चीज़ें मार्केट में, किस किताब को लेकर के, कौन सी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कैसे वो क्लियर कर सकते थे? अगर नोट्स अगर नहीं बनाए होते अगर मैंने, तो जैसे कि बुक, जैसे मैंने घटना चक्र आती है, घटना चक्र को पढ़ा होता है। घटना चक्र क्या होता है, अगर सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आती कि उतनी चीज़ें, वो घटना चक्र नॉर्मल क्या होता है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखे वही होते हैं, नया क्वेश्चन आए हम वो नहीं टैकल कर ही नहीं पाएंगे। वो बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र हम पढ़ते हैं,
तो वो इफेक्टिव होती है। अच्छा। ऐसे घटनाचक बहुत अच्छी, बस सिर्फ घटनाचक पढ़ते हैं इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा। बुक पढ़ने के बाद घटनाचक पढ़ोगे इफेक्टिव होगी। और तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि अगर हम नोट्स नहीं बनाए तो बुक ही पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर भी बुक ही पढ़ता, घटनाचक पढ़ता तब करता। जरूरी नहीं नोट्स बनाया। अच्छा। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मेरे। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट नोट्स हैं, कुछ के नहीं हैं। अच्छा सर, जैसे सारे जो बेसिक्स बुक्स थे आप उन्हीं बुक्स को फिर उसके बाद कंप्लीट करते, फिर आगे जा करके आप टेस्ट सीरीज, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब चीज़ों पे हाँ 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 हाँ। मैं नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर पढ़ता हूँ। अच्छा। और बुक तो साथ साथ में पढ़ता अच्छा, ही, बुक अच्छा। पढ़ता है, उसके बाद घटना चक्र, और बस यही रहता है सिंपल। अच्छा। जिस तैयारी जितना सिंपल रखो उतना ज़्यादा बेटर, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना उसको। तो सर टेस्ट सीरीज भी आप लगाते हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज जरूरी है। टेस्ट सीरीज पर तभी लगानी चाहिए जब कम से कम एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक बार सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन चलता रहे तब लगाना चाहिए। नहीं स्टार्टिंग में लगा लोगे और हम पढ़े कुछ है नहीं तो फिर नंबर देखें हमारे आए 50, अंडर कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सर टेस्ट सीरीज यदि आप लगाते तो कहाँ से, कौन सी टेस्ट सीरीज आप लगाते हैं? हमको मार्केट में जो मिलती है मैं उठा लाता हूँ 60 रुपये में, फोटो स्टेट, नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ, फ्री में मिल जाती है। किसी भी संस्था पे भरोसा होता होगा, प्रिंटिंग सही है, क्वेश्चन सही है? हमें सब पे समान भरोसा है। अच्छा, जो ले लो सब पे वही चीज़ है। या ये बोलो किसी पे भरोसा नहीं, मतलब मेहनत पे भरोसा है, हमने मेहनत करी है तो क्या रहता है टेस्ट सीरीज जो आता है एज इट इज तो नहीं आ जाएगा ना कुछ। इसमें क्या रहता है कि हमें टाइमली मैनेज करने की, कैसे टाइम मैनेज होगा। टेस्ट सीरीज दो, कम से कम 8-10 प्रिंट आउट OMR के निकलवा लो, उस पर दो। उसको ला के रूम पे तो क्या रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, तो वो प्रेशर मैनेज करना आ जाए। तो बाकी टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। हाँ, पर फ़ायदा मिलता, काफ़ी फ़ायदा मिलता, कर लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती टेस्ट सीरीज। सर जैसा अभी आपने बताया कि जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होता तो 2023 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक का हम पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो वो कौन सी करंट अफेयर आप पढ़ते हैं और कब सर एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं या कैसे? हाँ, जैसे घटना सार में सबसे ज़्यादा मुझे वही अच्छी लगती है। घटना सार पढ़ लो, और घटना सार के अलावा ज़्यादा दृष्टि आँख वाली आती है उसको पढ़ लो। मैं 2 ही कम हो जाता है। अगर डेली पढ़ रहे हो वो तो अलग है, आप डेली पढ़ते आ रहे वो चीज़ अलग है। पर घटना सार, दृष्टि आँख वाली ये चीज़ बढ़िया। पर क्रॉनिकल अगर मंथली वाली जो पतली वाली आती है उसको पढ़ते हैं, बढ़िया अच्छी रहती है। अच्छा सर, अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में अब आते हैं हिंदी वाले पोर्शन पे हम लोग। हिंदी वाला पोर्शन सर कैसे उसको क्लियर करें? हिंदी वाले में अभी 3 महीने के हिसाब से पूरा सोच कर हिंदी के लिए पर्याप्त टाइम है। हिंदी 6 टॉपिक रहते हैं ना, पूरी हिंदी नहीं रहती है। तो 6 टॉपिक में जैसे हरदेव वारी बुक आती है, हरदेव वारी बुक है उससे पढ़ लो, और वासुदेव नंदन की बुक आती है उससे 2 टॉपिक पढ़ लो, जिसमें विशेषण और शुद्ध अशुद्ध होते हैं, उससे उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दिया है। अगर ये बुक भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे, तो बहुत सारी कोचिंग है मार्केट, उनकी PDF पड़ी हुई है। उनकी प्रिंट आउट निकाल को एक ही वो पढ़ लो, कुछ चीज़ें जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। पर हर जगह क्या पर्यायवाची बहुत जगह बहुत ज़्यादा दी है, तो पर्यायवाची सोच समझ के पढ़े कौन सा ज़रूरी है नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दें। और मोस्टली गलतियाँ होती हैं शुद्ध अशुद्ध और विशेषण में। अच्छा, तो इन पे तो अच्छे से ध्यान दे लो। उसके बाद घटना चक्र आती है जो ROE वाली, 6 उसमें 6 ही टॉपिक रहते हैं। हाँ, तो उसको पढ़ लो तो वो अच्छी रहती है। अच्छा, काफ़ी हद तक मतलब यहाँ से आप 60 प्रश्न कर ले जाएंगे। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ज़्यादा सोर्स ना रखो, इतना मैंने बताया इतना नहीं। जैसे या तो हरदेव वारी ले लिए, उसको पढ़ लिए, प्लस घटना चक्र पढ़ लिए, हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। हाँ। सर ये पूरी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हो गई, कुछ और पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, सोचना चाहिए? हाँ, जैसे इसमें कुछ चीज़ें अलग रह जाए। यूपी स्पेशल पे लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। यूपी स्पेशल है, जनसंख्या नगरीकरण है, और जैसे इसमें मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा ये आते हैं। जी। हाँ, ये उसमें क्या है, जो सेक्शन वाइज जितना भी सिलेबस है उसमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो यूपी स्पेशल के लिए कोई आपकी परीक्षा वाली? अच्छा, परीक्षा वाली पढ़ते हैं। तो यही चीज़ें सर पूरी ओवरऑल प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो गई। अब सर मुख्य परीक्षा में आते हैं। मुख्य परीक्षा में एक तो GS वाला पोर्शन 140 नंबर का, वो तो प्रारंभिक परीक्षा का ही पूरा सारा मैटर है। अब मुख्य परीक्षा में अलग कुछ होता है, तो वो है एसे और आपका जो लेटर हो गया, और कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ। सर इस पे हम डिस्कस करते हैं। ऐसे क्या तो ऐसे प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस करोगे। 9 टॉपिक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। कहाँ से वो टॉपिक सर कलेक्ट करें, उसके मैटर्स वगैरह? 9 टॉपिक जैसे साहित्य वाला एक टॉपिक है, साहित्य वाला चाहे मॉडल आंसर बहुत सारे लो, साहित्य वाले वही घूम फिर के वही आते रहते हैं, तो उसको कहीं से भी तैयार कर लो, कैसे भी तैयार कर लो। चाहे आजकल है तो गूगल पे सर्च करके कहीं से भी देखो, बहुत सारे लेके ऐसे अच्छे पढ़े रहते हैं, सारे अच्छे देख लो, एक आइडिया लगा के अपना ऐसे एक रेडी कर लो। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, जो मान लीजिए उस पर आता है,
आपदा प्रबंधन पे आता है तो आपदा प्रबंधन क्या रहता है कि आपदा प्रबंधन क्या ही पूछ लेगा, सबसे सेम वही रहता है। आपदा आने के कारण क्या ये बहुत, तो उसको एकदम ऐसे तैयार करो, उसको बड़ा ऐसे तैयार करो लेख टाइप का उसका, कि उसमें किसी भी टॉपिक पर आए वो आप लिख के चले आओ। तो कुछ जैसे और जैसे कृषि हो गया, ये हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस हो गया, एक कन्वेंशनल टाइप के रहते हैं, एक महिलाओं पे हो गया, एक राजनीति पे हो गया। तो टॉपिक अच्छे से टॉपिक वाइज तैयार कर लो अच्छे से, तो उसकी प्रैक्टिस लगती है। अच्छा, एक दिन नहीं होगा तैयार। अच्छा। ऐसे कोई प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से तैयार हो जाता है, तैयार हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से आता है। पहले लिखोगे 2 पेज लिख पाओगे, फिर 3 पेज लिख पाओगे, फिर 4 पेज लिख पाओगे, 6 पेज लिख पाओगे, 6 पेज 7 पेज, फिर अच्छा ऐसे लिखोगे, धीमे धीमे निकलती हैं उसमें। ऐसे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन दो ध्यान देने चाहिए छात्रों को? ऐसे में पॉइंट ये ध्यान चाहिए कि टू द पॉइंट, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पेज भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं कि हाँ इतने शब्द मांगा हम भर दिए। आप टॉपिक से ना भटकें, और जहाँ तक हो सके कि बहुत सारे फैक्ट भी ना डाल दे। फैक्ट बनने तो जैसे मान ले कृषि पे आ गए तो बहुत ज़्यादा फैक्ट और जो संतुलन रहना चाहिए ऐसे में, एक कुल मिला के संतुलन रहना चाहिए। हर चीज़ में संतुलन नहीं तो ऐसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बड़ा होता है, संतुलन बहुत ज़रूरी है उसमें। अच्छा सर, फिर लेटर वाला जो पॉइंट्स है इसको आपने कहाँ से क्लियर किया? लेटर वाला वो एस कुमार सर हैं, उनकी बुक भी आती है, उनके यूट्यूब पे फ्री वो भी पढ़े हैं वीडियोज़, उनको भी देख लो। और यही सबसे मैंने 9 तो ऐसे रहते वो लेटर रहते हैं, सबको एक एक तैयार कर लो, 6 बना लो अपने भाई, रोज़ प्रैक्टिस करते हो उनके। एक का प्रारूप बना लिया, उदाहरण बना लिया, यही सब प्रैक्टिस कर लो, तैयार हो जाता है। अब सर आते हैं प्रशासनिक शब्दावलियाँ, स्पेशली कहाँ से उसको आपने कलेक्ट किया, बनाया कि ये सारी चीज़ें? प्रशासनिक शब्दावली में नोट्स सुनाए थे 3-4, एक तो लास्ट ईयर है उसका मैंने ले लिया। ठीक है। और राजस्थान की कोई परीक्षा होती है उसमें भी प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, उससे ले लिए, यूट्यूब पे देख लिए, वहाँ से ले लिए। और उसके बाद घटना हरदेव भारी में भी थोड़े पीछे दिए हैं, और एक मार्केट में बुक आई उनसे अच्छा लगा, उनसे निकाल लिया। एस कुमार सर की बुक है, उससे निकाल लिए। अच्छा। तो इस तरीके से मैंने सारी जगह से इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा, पिछली बार आपने बताया था कि आपने उसके एक नोट्स तैयार करे? नोट्स बनाए थे। हाँ। अच्छा, नोट्स बना लिए थे। राजस्थान के कौन सा पेपर, पटवारी का पेपर होता है? शायद कंफर्म नहीं। क्लियर, हमें ऐसा लगता है कि पटवारी पेपर आपसे लोग देख लीजिएगा। बाकी लगातार आपसे लोगों को हम इंटरव्यू टॉपर्स के प्राप्त करवा भी रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें लोग बता रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। सर, तो प्री और मेंस का तकरीबन सारी चीज़ें हो गई? हाँ। अच्छा, ये इसमें जहाँ अब हिंदी का एक एक्स्ट्रा आ जाता है, मेंस में पर मुहावरे वगैरह, मुहावरे लोकोक्ति, बस, और पर्यायवाची उधर कम हो जाता है। जी, एक टॉपिक वहाँ से कम हो जाता है। तो ये रही हमारी प्री और मुख्य परीक्षा की रणनीति। सर, आप जैसा कि ARO हैं, तो ARO में सर टाइपिंग वगैरह के लिए कुछ विशेष चीज़ें ध्यान देने वाली छात्रों के लिए कुछ कम शब्दों में बता देते हैं? टाइपिंग के लिए कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्री निकल जा रहा है तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो इसके लिए, क्योंकि फिर लास्ट में जैसे मान लीजिए मेंस सोचते हैं कि मेंस के बाद हम टाइपिंग देंगे, तो मेंस के बाद हो सकता है 2 महीने में टाइपिंग करा ले। जी। तो टाइपिंग के लिए मिनिमम 3 महीना चाहिए, वो 3 महीने में हो सकता है, जरूर नहीं गारंटी निकले। तो टाइपिंग हो सके उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, टाइम दो। अच्छा, जो ARO की जो O लेवल वाले छात्र होंगे वो अभी से अपनी टाइपिंग शुरू करें? नहीं, अभी से नहीं। अच्छा, फ्री आराम से फ्री दे लो। फ्री देने के बाद पता चल जाता हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फ्री के बाद लगा सकते हो आराम से। अच्छा सर, कुर्ती देव पे ही टाइपिंग होती है? हाँ, कुर्ती देव 010 पे। अच्छा सर, कुछ और विशेष पॉइंट्स जो अगर ध्यान? जैसे टाइपिंग में क्या है, एक्यूरेसी मेंटेन रखो उसको अच्छे से, और प्रैक्टिस पे ही होता है टाइपिंग। जितनी मान लीजिए 25 मांगी तो कम से कम वहाँ 40 तो लेके जाओे। अच्छा। क्योंकि वहाँ 5 मिनट की टाइपिंग होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर हैंडल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइपिंग से। चलिए सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई हो। थैंक यू। तो यहाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं इसी सिलसिले में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।